अर्चनास वेज पाकशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं गर्मियों के लिए खास स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैंने 3 तरह की चीज़ें बनाई हुई है। ये तीनों गर्मियों में अक्सर बनाई जाती है और जो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। एक मैंने बनाया है खरबूजे से। ये है खरबूजे का पना। कुछ खरबूजे जो मीठे नहीं निकलते हैं उससे इस तरीके का पना बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगता है। और दूसरा ये हमने बनाया है अवाकाडो की स्मूदी। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। अवाकाडो वैसे भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और काफ़ी हेल्थ बेनिफिट है इसके। और तीसरा हमने बनाया है नाशपाती से। ये है लस्सी। ये है नाशपाती की स्वादिष्ट लस्सी। इन तीनों में ख़ास बात यह है कि हमने जो ड्रिंक बनाई हुई है, समर के लिए जो ड्रिंक बनाई है स्पेशल, इसमें हमने शक्कर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। और जो पना बनाया हुआ है इसमें हमने चीनी डाली हुई है। तो ये आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी लगेगी। तो चलिए हम इसे बारी बारी से बनाना शुरू करते हैं। ये तीनों ही बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। आप इसे ज़रूर बनाइए और पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे अवाकाडो की स्मूदी। इसके लिए हमने एक अवाकाडो लिया हुआ है। चारों तरफ इसमें कट लगा देंगे। इसके अंदर एक मोटा सा बीज निकलता है, इसे बीज को हम अलग कर देंगे। अवाकाडो के बीज को हमने निकाल दिया है और बीज के ऊपर जो वाइट थोड़ी काला सा हिस्सा रहता है उसको भी हम चम्मच से अलग कर देंगे। और जो अंदर का जो सॉफ्ट पल्प है उसको हम चम्मच की सहायता से पूरा हम बाहर निकाल लेंगे। तो दोनों हिस्सों से हम इस तरह से पूरा अंदर का पल्प निकाल के हम बाहर रख देंगे। और जो इसकी गुठली है और जो ये छिलका है इसको हम फेंक देंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ ये अंदर का पल्प चाहिए। तो हमने दोनों हिस्सों का पल्प हम इस तरह से निकाल देंगे। और जो गुठली के ऊपर थोड़ा कभी कभी किसी अवाकाडो में गुठली के ऊपर का हिस्सा अंदर ऐसे चिपक जाता है, तो हल्के से इसको हमें निकाल लेना है, निकाल के अलग कर देना है। और इसे हम नहीं लेंगे, इसको हम निकाल देंगे और हमें उसके नीचे का पूरा पल्प लेना है। तो ये बड़ी आसानी से चम्मच से हम घुमाएंगे तो ये बड़ी आसानी से निकल जाता है। बहुत ही सॉफ्ट होता है ये। तो इसे हमने निकाल दिया है। तो ये एक अवाकाडो से 2 गिलास आराम से स्मूदी हम बना सकते हैं। तो पूरा हम निकाल देंगे और बड़ी सी जो बीज निकला है इसका वो हम फेंक देंगे। और इसका छिलका ये भी हम फेंक देंगे और पल्प को थोड़ा चम्मच से दबा लेंगे। हमने थोड़े खजूर लिए हुए हैं, इन्हें हमने अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे और उसमें अवाकाडो का पूरा पल्प डाल देंगे। और इसके अंदर हमें शक्कर नहीं डालना है, तो शक्कर के बदले हमने खजूर लिए हुए हैं। तो ताज़े खजूर थे, इसे हमने अच्छी तरह से धो लिया था और सभी खजूरों के अंदर की गुठली को हमने निकाल दिया था। गुठली निकाल के हमने फेंक दी है और हमने करीब 6 या 7 खजूर लिए हुए हैं और उस सब की हमने गुठली निकाल दी है और मिक्सी जार में डाल दिया है। और थोड़ा सा हम इसमें दूध डालेंगे। पहली बार जब हम इसको जार में डालकर पीसेंगे तो थोड़ा ही दूध डालेंगे और फिर इसको हम पीस लेंगे मिक्सी में। और जब खोल के देखेंगे, थोड़ा हिलाएंगे और फिर बाकी का दूध हम डाल देंगे और फिर वापस से इसको पीसेंगे। तो पहली बार में खजूर अच्छी तरह से पिसते नहीं है। अवाकाडो का पल्प तो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत जल्दी से ये पिस जाता है। तो इसमें हमने खजूर डाला है, इसके लिए हमें 2 बार मिक्सी में पीसना पड़ेगा। तो दूसरी बार जब हम पीसेंगे तो बाकी का दूध हम इसमें डाल देंगे और दूध डाल के इसको थोड़ा हम चम्मच से हिला देंगे और फिर से हम इसको बारीक पीस लेंगे। तो हमने इसको बारीक मिक्सी में पीस लिया है और ये एकदम सॉफ्ट मुलायम सा बन जाता है। मक्खन जैसा सॉफ्ट स्मूदी बनकर तैयार हो जाती है। इसे हम फ्रिज में रखेंगे और जब बाद में इसको फ्रिज में रखकर खाते हैं तो एकदम आइसक्रीम जैसी लगने लगती है।
ये स्मूदी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी बहुत पसंद आती है और हेल्थ के लिए भी अच्छी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। स्मूदी बनकर तैयार है। अब हम बनाएंगे खरबूजे का पना। तो खरबूजे के पना के लिए हमने आधा खरबूजा लिया हुआ है। ये मीडियम साइज का खरबूजा है और इसमें अच्छे पके हुए बीज भी है। तो हमने आधा खरबूजा लिया हुआ है और चारों तरफ से चाकू से घुमाते हुए हम अंदर से इसके बीज निकाल देंगे। और इन बीजों को आप अच्छी तरह से धोकर सुखा दीजिए। और सुखाने के बाद में ये बीज हम कोई मिठाई में डाल सकते हैं, बर्फ़ी आदि में डाल सकते हैं, और या फिर ठंडाई बनाते हैं उसमें भी इन बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। जो मगज होते हैं उसमें से एक बीज खरबूजे के भी होते हैं। जो मगज के दाने हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर जो मिठाइयों में, खरबूजे के बीज भी होते हैं उसमें, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत गुणकारी होते हैं। और हम खरबूजे का जो बाहर का छिलका है उसे हम निकाल देंगे। तो चाकू की सहायता से हम खरबूजे को पूरा छील देंगे और जो बाहर का छिलका है उसे निकाल कर हम फेंक देंगे। और जो फाँक है खरबूजे की, इसके हम बारीक बारीक टुकड़े कर लेंगे। टुकड़े अपने हिसाब से छोटे या बड़े कैसे भी कर सकते हैं। तो मैंने मीडियम साइज़ के इसको टुकड़े किए हुए हैं। तो हम इस तरीके से काट देंगे। ये खरबूजा ज़्यादा मीठा नहीं था, तो हम खरबूजे की मिठास के अनुसार इसमें शक्कर मिलाएंगे। यदि खरबूजा कम मीठा है तो ज़्यादा शक्कर मिलाएंगे, और खरबूजा यदि ज़्यादा मीठा है तो इसमें हम कम शक्कर डालेंगे। खरबूजे का पना भी गर्मियों में अक्सर बनाया जाता है। अक्सर नॉर्थ इंडिया में, राजस्थान साइड गर्मियों के मौसम में अक्सर खरबूजे का पना घर घर में बनता है और बहुत टेस्टी लगता है। इसमें अपने स्वाद के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं। तो मैंने इसको कट कर दिया। अब खरबूजे के सभी टुकड़ों को हम एक बाउल में डाल देंगे। और टुकड़ों को बाउल में डालने के बाद में इसमें पिसी शक्कर मिलाएंगे। आप चाहे तो इसमें साबुत खड़ी शक्कर भी मिला सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें पिसी हुई शक्कर मिलाई हुई है। तो खरबूजा हमारा ज़्यादा मीठा नहीं था, इसके लिए ज़्यादा शक्कर मिलाई है। और पूरी शक्कर मिलाने के बाद में हमें इसे रख देना है, तुरंत नहीं खाना है। शक्कर पूरी तरह से पानी छोड़ देती है तब पना बनकर तैयार होता है। और कुछ हमने इसमें किशमिश डाली हुई है। आप चाहे तो इसमें काजू के टुकड़े, पिस्ता के टुकड़े भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें इलायची का पाउडर डाला हुआ है। तो इलायची का पाउडर इसमें ज़्यादा नहीं डालते हैं, थोड़ा सा ही डालेंगे। और ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालना पूरी तरह से ऑप्शनल होता है। वैसे ये खाली शक्कर और खरबूजों के टुकड़े और इलायची पाउडर से ही बनता है। और बाकी सब ड्राई फ्रूट्स अपने इच्छा के अनुसार इसमें मिला सकते हैं। तो मैंने इसमें अभी ये सब मिलाकर अब मैं इसको करीब 10-15 मिनट के लिए इसको ढक के रख दूंगी। तब तक ये थोड़ा शक्कर पानी छोड़ देगी। अब हम तीसरी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। हमने एक नाशपाती ली है। नाशपाती से हम लस्सी बनाएंगे। तो लस्सी बनाने के लिए हमने नाशपाती को अच्छी तरह से धोकर बारीक टुकड़ों में काट लिया ताकि पीसते समय जल्दी पिस जाए। और कुछ हमने पुदीना के पत्ते लिए हुए हैं। तो पुदीना के पत्तों को अच्छी तरह से साफ़ करके इसको धो लिया है और पत्तियां हमने अलग निकाल ली है। और लस्सी बना रहे हैं, इसके लिए हमें दही या मठा चाहिए होगा। तो हमने एक कटोरी पतला वाला दही लिया हुआ है। और पूरी तैयारी से हमने इसको, एक कटोरी दही है तो एक ही कटोरी कटे हुए नाशपाती के टुकड़े हैं और थोड़ा सा शहद। अब हमें मिक्सी के जार में नाशपाती के टुकड़ों को डाल देना है। तो सभी टुकड़े डालकर अब हमें नाशपाती लस्सी बनाने के लिए इन्हें हमें पीसना है। तो नाशपाती के टुकड़ों के साथ में ही हम पुदीना के पत्ते भी डाल देते हैं। और एकदम फ्रेश पुदीना होता है तो लस्सी बहुत अच्छी बनती है। तो कोशिश कीजिए, यदि ताज़ा मिलता है तो ताज़ा ही यूज़ कीजिए। तो ये मैंने फ्रेश पुदीना के पत्ते ले लिए हैं, मुट्ठी भर के पत्ते ले लीजिए। और गर्मियों के मौसम में पुदीना बहुत अच्छा लगता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो नाशपाती
और पुदीना के पत्ते दोनों हमने मिक्सी जार में डाल दिया है। कुछ लोग इसमें चुटकी भर नमक भी डाल देते हैं, लेकिन मैं शहद डाल रही हूँ, तो जब मैंने शहद डाला है तो मैं नमक नहीं डालूँगी। और जो हमने पतला दही लिया हुआ था वो दही हम इसमें डाल देंगे। लस्सी बना रहे हैं तो उसके लिए दही तो लेना बहुत ज़रूरी है, बिना दही के लस्सी नहीं बन सकती है। तो दही डाल के हमने इसे बारीक पीस लिया और ये एक अच्छा सा पेस्ट बन गया है। और इसको हम पतला करेंगे, तो पतला करने के लिए इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। और यदि आपको दही खट्टा नहीं है तो इसमें और दही भी डाल सकते हैं। और अभी हम थोड़ा टेस्ट करके देख लेंगे इसको कि यदि इसमें और आवश्यकता है किसी चीज़ की तो इसमें हम अभी डाल सकते हैं। तो इसमें अभी हम थोड़ा सा हनी और मिला देंगे। हनी हम ज़्यादा भी मिला सकते हैं इसमें, तो अच्छा लगता है। हनी का कोई इसमें नहीं है, अब 2 चम्मच भी डाल दीजिए इसमें तो अच्छा ही लगेगा। तो इसमें मैंने 2 चम्मच भर के हनी डाला हुआ है। और ये हनी डालने के बाद में हम इसको एक बार फिर से मिक्सी में पीस लेंगे। और ये इतना टेस्टी लगता है, एक बार टेस्ट करेंगे तो रोक नहीं पाएंगे अपने आप को, बार बार इसको पीने की इच्छा करती है। तो हमने दूसरी बार भी इसको मिक्सी में अच्छी तरह से चला लिया है और ये लस्सी तैयार हो गई है। अब हम नाशपाती की लस्सी को सर्विंग ग्लास में डाल देंगे। लस्सी बनकर एकदम रेडी हो गई है। अब जो पना हमने ढककर रखा हुआ था तो ये पना भी हम खोल कर देखेंगे। तो जो हमने शक्कर डाली थी वो शक्कर पूरी तरह से इसमें मेल्ट हो गई है और इस तरीके से शक्कर की चाशनी जैसी दिख रही है ये। तो ये पना बनकर तैयार हो गया है। इसे भी हम अभी सर्विंग बाउल में डाल देंगे। शक्कर चाहे आप साबुत शक्कर डालें या पीसी शक्कर डालें, शक्कर इस तरह से पिघल जानी चाहिए पूरी, तभी ये पना तैयार होता है। और यदि हम इसको ज़्यादा देर तक ढककर रखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा है। हमने इसको 10 मिनट के लिए ढककर रखा है और उसी में ये शक्कर घुल गई है। लीजिए, अब गर्मियों के ये तीनों स्पेशल रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। एक स्मूदी बनाई है हमने, और हमने एक पना बनाया हुआ है खरबूजे का, और एक हमने नाशपाती की लस्सी बनाई हुई है। ये तीनों ही चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी रेसिपी आप तक पहुंचा सकूं। तो आप इसे ज़रूर बनाइए और सबको बहुत पसंद आएगी ये। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना खूब खूब ख्याल रखिए, हेल्दी खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।